हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज 8 मई 2020 के टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जो वो भी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। पहला पहला ऑप्शन है इसका अजरबैजान, सेकंड है भारत, चौथा है थर्ड नंबर है बेलारूस और चौथा है सऊदी अरब। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान। इसकी मेज़बानी अजरबैजान ने की थी और इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल है बाकू। और जो ये अजरबैजान है ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में कंट्री है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे इसे। और जो अजरबैजान है ये 1991 के बाद अस्तित्व में आया था, क्योंकि उससे पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन का पार्ट था। और जो गुटनिरपेक्ष का जो नींव रखी थी वो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, मिस्र के राष्ट्रपति, जो मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल, और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे टीटो, जिनका नाम आपने लोगों ने सुना होगा। इन तीनों ने मिल के ही गुटनिरपेक्ष का गठन किया था दोस्तों। और इस बार जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि कोविड-19 जो महामारी फैली है उसके खिलाफ एकजुटता से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले मैप में देख लेते हैं कि अजरबैजान है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये है मैप और यहाँ पर देखिए ये इंडिया। अगर हम चलें पूर्वी यूरोप की तरफ तो देखिए ये यूरोप है और इसका ये पूर्वी भाग है और ये यहाँ पर मध्य एशिया। अगर हम इसको और जूम आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि देखिए ये अजरबैजान आप लोग को दिखने लगा होगा यहाँ पर। ये है अजरबैजान। अब यहाँ पर जो छोटी सी ये बॉर्डर दिख रही है आपको, ये अलग से पार्ट दिख रहा है। थोड़ा और मैं आप लोग को जूम कर देता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये भी अजरबैजान का ही दोस्तों पार्ट है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से इसकी बॉर्डर टच होती है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो पहला ऑप्शन है इसका हिमाचल प्रदेश, सेकंड नंबर है मध्य प्रदेश, सी नंबर है पंजाब और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। देखिए अभी योजना हिमाचल प्रदेश ने जो योजना शुरू की है उसका उद्देश्य है कि 120 दिनों के लिए कितना 120 डेज़ के लिए सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था जो होगी वो सुधर सकती है। अब है अगर हम इनके मुख्यमंत्री की बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं। और यहाँ के जो प्रमुख दर्रे की बात करें, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें रोहतांग दर्रा, शिपकिला और बाड़ा लाचा दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला है जनरल मनोज पांडे जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सेकंड, थर्ड नंबर है कर्नल अमन आनंद और फोर्थ नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह कलेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। इन्होंने नए प्रमुख के रूप में शपथ ली है। अब देखिए इसका गठन जो हुआ था आर्मी ट्रेनिंग कमांड का, इसका गठन हुआ था 1991 में। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि जवानों की जो ट्रेनिंग होती है उसको अधिक इफेक्टिव बनाना था और युद्ध से जो जुड़ी स्ट्रेटजी थी वो भी बनाना था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कि किस रक्षा संगठन ने समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है। पहला है भारतीय नौसेना, सेकंड नंबर है भारतीय थल सेना, थर्ड नंबर है भारतीय वायुसेना और फोर्थ नंबर है भारतीय तटरक्षक। तो देखिए ये जो ऑपरेशन है एक तरीके से जो समुद्र सेतु वाला ये शुरू किया है किसने? जो भारतीय नौसेना है उसने शुरू किया है। इसमें होगा क्या, जो विदेश में फंसे भारतीय लोग हैं उनको नेवी लेकर आएगी। और ये पहला जो चरण होगा इसका 8 मई मतलब आज से ही स्टार्ट होगा। मालदीव में जो पहुंचेंगे ये जहाज़ और लेकर आएंगे वहां से कम 1000 लोगों को लाया जाएगा इसमें पहले चरण में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ऑप्शन है इसका चाइना, नेपाल, जापान, रूस। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चाइना। देखिए चाइना ने ये इसका इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मतलब रोल ये है कि चाइना 2022 तक चीन की एक स्थायी जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका संचालन करने की सोच रहा है और 6 लोगों को ये चंद्रमा पर भी भेजने की सोच रहा है। देखिए चंद्रमा पर जाने वाले अगर लोगों की बात करें कि पहली बार चंद्रमा में कौन गया था, तो यूएसएसआर उस टाइम का जो आज का रसिया है वो चंद्रमा पर पहली बार किसी वस्तु को भेजा था उसने 1959 में भेजा था।
उसका नाम था, उन्होंने रखा था लूना 2 जो रॉकेट था वो गया था। उसके 10 साल बाद ठीक 1969 में ही यूएसए अमेरिका ने अपोलो जो अभियान था अपोलो 11, उस अभियान के तहत पहली बार इंसान को चंद्रमा में भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? इसके ऑप्शन है ईरान, इराक, रशिया और कुवैत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक। अब इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें हम तो राष्ट्रपति कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों बरहाम साहेली। ठीक है दोस्तों। अब इराक में 2 प्रमुख नदियाँ पाई जाती हैं, दजला फरात, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। दजला फरात जो 2 नदियाँ हैं, इसके जो दोआब से ही मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इराक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है राहुल सिसदेवा, मोहित अग्निहोत्री, तरुण बजाज और 4th नंबर है हमारा प्रभात रॉय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तरुण बजाज। अब ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे दोस्तों जो अतुल चक्रवर्ती जी हैं उनका स्थान लेंगे। अब इनकी बात करें अगर तरुण बजाज की, तो ये आर्थिक सचिव बनाए जाने से पहले जो पीएमओ है प्रधानमंत्री कार्यालय, उसमें ये अतिरिक्त सचिव के पद पर रह चुके हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह। मनीषा सिंह की अभी बात करें कि फ़िलहाल ये जो वहाँ का विदेश मंत्रालय है उसमें आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की सचिव हैं दोस्तों। और ओईसीडी की बात करें कि ये क्या है, तो ओईसीडी का गठन हुआ था 1960 में गठन हुआ था और इसका मुख्य कार्य था दोस्तों आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इसमें मोस्टली विकसित देश आते हैं और वो देश आते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छी रैंक में होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय है पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए मनीषा सिंह इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का मंजूरी दी है, मतलब उसको निर्यात किया जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है कनाडा, 2nd नंबर है मैक्सिको, 3rd नंबर है जमैका और डी नंबर है इसका पाकिस्तान। तो दोस्तों इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिको। देखिए अभी भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये जो दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका पर्याप्त भंडार है तो इसको निर्यात किया जा सकता है। जिन देशों की इसकी आवश्यकता है तो मैक्सिको को इसका निर्यात किया जा रहा है। फिर सामान्य तौर पर इस दवा का उपयोग होता है मलेरिया के उपचार के लिए, लेकिन अभी इसका उपयोग हो रहा है कोविड-19 के जो संक्रामक के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, उसमें काफ़ी कारगर साबित हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, पंजाब और झारखंड। तो दोस्तों इसमें देखिए कर्नाटक राज्य सरकार ने राहत दी है किसानों और जो लघु उद्योग हो गए, कुटीर और जो मध्यम उपक्रमों के लोग हो गए, हथकरघा, नाई की जो दुकान होती हैं, फूलों की खेती करने वाले जो लोग होते हैं, उनको बेसिकली ध्यान में रखकर इस योजना का शुरुआत की गई है, इस पैकेज की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो है, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, जब कल करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी उसमें प्रोवाइड कर दूंगा इसका आंसर। पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करने की कोशिश करिए। जब नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर किसी क्वेश्चन के लेकर आपको समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।